शाम के 8:30 बजे थे। लाइटों की चमक, फूलों की खुशबू और ड्रमों की आवाज पूरे शादी हॉल में गूंज रही थी। लेकिन एक अजीब सी बात थी, कोई खाना नहीं खा रहा था। सब इंतजार में थे। भीड़ में एक तरफ नोटिस बोर्ड पे लिखा था, उस शादी के बाद अयान का दिमाग, उसकी आवाज, उसकी चाल, सब माहिरा में खो गया। हर दिन वो उसके घर के पास खड़ा रहने लगा, कभी पेड़ के पास, कभी गेट के सामने, कभी कॉलेज के बाहर। वो बस उसे देखने आता, कुछ कहने नहीं। उसके दोस्त तंग आकर बोले, भाई छोड़ दे, वो बड़ी घर की लड़की है, तेरा क्या भविष्य। अयान शांति से बोला, मुझसे बस उसे देखना अच्छा लगता है। प्यार हमेशा हासिल करना नहीं होता, कभी कभी बस महसूस करना भी काफी है। एक दिन अयान बैंक गया। वो फॉर्म भर रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और था, माहिरा में। अचानक बैंक का दरवाजा खुला, लोग खड़े हो गए। माहिरा अंदर आई। अयान की सांस रुक गई। जिंदगी में पहली बार वो इतने करीब था, लेकिन उसने आंखें झुका लीं। तभी एक बाइक चीखते हुए रुकी। बाहर 2 नकाबपोश आदमी, एक ने बंदूक निकाली और सीधा माहिरा पर निशाना। आवाजें गूंजने लगीं, हट जाओ, गोली चलेगी। लेकिन अयान के कानों ने कुछ नहीं सुना। वो बस दौड़ा, बिना सोचे। वो माहिरा के सामने आकर खड़ा हुआ। धड़ाम! गोली चल गई और माहिरा की बजाय अयान के सीने में लगी। वो जमीन पर गिर गया, खून फैलने लगा। माहिरा ने उसे पहली बार देखा, डर, हैरानी और दर्द के साथ। अयान की धुंधली आवाज आई, ठीक हो तुम? और फिर वो बेहोश हो गया। 4 दिन बाद अयान ने आंखें खोलीं। पहले उसे लगा वो अस्पताल में होगा, लेकिन नहीं। कमरा महल जैसा, बिस्तर मुलायम, दीवारों पर सजावट। तभी दरवाजा खुला। माहिरा और उसके पिता अंदर आए। माहिरा की आंखों में कद्र थी। वो पहली बार उसे देख रही थी, जैसे वो कोई आम इंसान नहीं, एक हीरो हो। माहिरा धीमे स्वर में बोली, तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। अयान कुछ बोल नहीं पाया। उसके पिता बोले, बेटा, तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं चुका सकते। अगर तुम चाहो तो हमारे घर में नौकरी कर सकते हो, तनख्वाह अच्छी मिलेगी। अयान ने बस एक बात कही, मुझे बस यहां रहने दीजिए। माहिरा और उसके पिता ने हामी भर दी और उसी दिन से जिंदगी बदल गई। एक रात अयान सो रहा था। अचानक उसकी खिड़की खुद ब खुद खुल गई। हवा ठंडी हो गई। कुछ कदमों की आवाज, धीमी, डरावनी, जैसे कोई जमीन पर नहीं, हवा में चल रहा हो। अयान उठा और बाहर निकला। गलियारे में एक काला धुंधला साया चल रहा था। अयान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गईं, लेकिन वो साये का पीछा करता रहा। वो साया सीधे माहिरा के कमरे में घुस गया। अयान चुपके से दरवाजे के पास गया। उसने जो देखा, उसका दिल कांप गया। वो काला साया इंसान का रूप लेकर माहिरा के बेहद करीब था, जैसे शरीर और रूह मिल रहे हों। माहिरा की आंखें बंद थीं, चेहरा सुन्न, जैसे वो बेहोश या किसी जादू में हो। अयान को एहसास हुआ, ये इंसान नहीं है, ये कुछ और है। अगली सुबह कॉलेज में वही लड़का जो रात काला साया था, अब इंसान के रूप में खड़ा था। नाम रिहान। सुंदर, अमीर सा, बिंदास चाल, और माहिरा उसके साथ हंस रही थी। रिहान ने दूर से अयान को देखा और एक शैतानी मुस्कान दी, जैसे कह रहा हो, वो मेरी है, तुम सिर्फ तमाशबीन हो। अयान की मुट्ठियां कस गईं। उसने मन में कहा, माहिरा मेरी मोहब्बत है, मैं उसे किसी इंसान से नहीं, किसी अंधेरे से भी नहीं हारने दूंगा। अयान रात की वो डरावनी घटना भूल नहीं पाया था। पूरी रात उसे बस वो काला साया याद आता रहा, जो माहिरा के इतने करीब था, जैसे वो उसका हकदार हो। सुबह जब वो गार्डन में फूलों में पानी डाल रहा था, उसे पीछे से एक नर्म आवाज सुनाई देती है, सुनो अयान। उसके कदम पल भर के लिए रुक जाते हैं। वो मुड़कर देखता है, माहिरा खड़ी है, गुलाबी सूट में, हल्का मेकअप और आंखों में शर्म की जगह
अब क्यूरियोसिटी। माहिरा, तुम ठीक हो? डॉक्टर ने कहा था तुम्हें आराम करना चाहिए। अयान हल्की मुस्कान देता है। हायन, मैं ठीक हूं, बस थकान है थोड़ी। माहिरा उसे 1 सेकंड एक्स्ट्रा देखती है। पहली बार उसकी नजरों में सॉफ्ट फीलिंग्स थीं। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है। गुड मॉर्निंग माहिरा। रेहान महंगे परफ्यूम की खुशबू में स्टाइलिश कपड़ों में आगे आता है। वो जानबूझकर अयान के बिल्कुल पास खड़ा होता है और मुस्कुराकर कहता है, ओ भाई, तुम गार्डनर हो ना? कितना मिलता है सैलरी? अयान चुप रहता है। माहिरा को बात बुरी लगती है। माहिरा गुस्से में कहती है, रेहान, उसे ऐसे मत बोलो। रेहान हंसता है, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं, कुछ और थी, डरावनी, हॉलो। रेहान माहिरा का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है। माहिरा कुछ बोलना चाहती है, पर रेहान उसे जाने नहीं देता। अयान दूर से ये सब देखता है और उसके दिल में एक आग जल जाती है। मैं उसे किसी बुराई के हवाले नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। रात के 2 बजे फिर वही आवाज। खिड़की खुद खुल जाती है। हवा ठंडी नहीं, बहुत ठंडी, जैसे बर्फ चल रही हो। आयान समझ जाता है कुछ फिर होने वाला है। वो चुपके से बाहर निकलता है और इस बार वो सिर्फ साया नहीं देखता बल्कि सुनता है। एक फुसफुसाहट, मानो किसी दूसरी दुनिया की आवाज। महिरा, तुम मेरी हो, तुम हमेशा से मेरी थीं। अयान के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो भागता हुआ माहिरा के कमरे के पास पहुंचता है और कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। अयान अंदर झांकता है। उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। रेहान कमरे में था, लेकिन अब वो इंसान जैसा नहीं। उसकी आंखें पूरी काली, नसें नीली और शरीर जैसे धुएं से बना हो। माहिरा बिस्तर पर पड़ी थी, बिना हिल डुल के, जैसे वो हिप्नोटाइज्ड हो। रेहान उसके बालों को छूते हुए कह रहा था, तेरी रूह मेरी है, किसी इंसान का हक इस पर नहीं। अयान गुस्से में चिल्लाता है, अयान, दूर रहो उससे। रेहान मुड़कर धीरे धीरे मुस्कुराता है। वो बोलता है, लेकिन उसकी आवाज इंसान की नहीं, गहरी, गूंजदार, डरावनी। रेहान, तुम सोचते क्या हो अपने बारे में? एक गरीब लड़का, और ये लड़की, ये सिर्फ मेरी है। वो फिर माहिरा की ठुड्डी पकड़ता है। रेहान, ये सिर्फ मेरी है। अयान सीधा अंदर घुसता है और रेहान को धक्का देता है, लेकिन उसका हाथ रेहान के पार चला जाता है। रेहान इंसान नहीं था। अयान डरता नहीं, वो गुर्रा कर कहता है, मैं उसे बचाऊंगा। रेहान की आंखें खतरनाक चमकती हैं। देखते हैं कितना टिक पाते हो। और पल भर में वो धुएं की तरह गायब हो जाता है। माहिरा जमीन पर गिर जाती है। अयान तुरंत उसे उठाता है। उसकी जबान कांप रही थी, लेकिन दिल मजबूत। अयान, मैं हूं यहां, तुम अकेली नहीं हो। माहिरा धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसकी पहली नजर रेहान नहीं, अयान पर पड़ती है, और पहली बार उसके होंठों से फुसफुसाहट निकलती है, मुझे मत छोड़ना। अयान उसे धीरे से सहारा देता है। दोनों खामोश बैठे हैं, लेकिन उस खामोशी में भी एक एहसास है। कुछ पल बाद माहिरा धीमे स्वर में पूछती है, वो क्या था? अयान उसे सच नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब वो छुप नहीं सकता। वो इंसान नहीं है, वो कुछ और है, और वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। माहिरा की आंखों में डर और भरोसा दोनों थे। और तुम? अयान गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। माहिरा उसकी ओर देखती है, और इस बार उसकी आंखों में पहली बार मोहब्बत की चमक थी। अब कहानी की असली लड़ाई शुरू होगी, जहां अयान को पता चलेगा कि रेहान कौन है, वो माहिरा के पीछे क्यों है, ये रिश्ता इंसानी है या जन्मों का श्राप, और क्या अयान का प्यार सच में मजबूत है। सुबह का वक्त था। माहिरा डर के मारे सो नहीं पाई थी। उसके मन में अयान की आवाज गूंज रही थी, मैं तुम्हें बचाऊंगा। माहिरा हिम्मत करती है और पहली बार खुद अयान के पास जाती है। अयान कमरे में चाय पी रहा था। दरवाजा खुला और माहिरा अंदर आई।
उसकी आंखों में अब डर कम था, भरोसा ज्यादा। माहिरा, अयान, आज नमाज मेरे साथ पढ़ोगे? अयान रुकता है, हैरान भी और खुश भी। अयान, हल्की मुस्कान, जरूर। दोनों ने वुजू किया, फिर साथ में नमाज पढ़ी। नमाज के बाद माहिरा ने पहली बार उसका हाथ थामा। माहिरा, जब तुम पास होते हो मुझे डर नहीं लगता। अयान उसे देखता है और महसूस करता है कि ये मोहब्बत अब सिर्फ चाहत नहीं, जिम्मेदारी बन चुकी है। गार्डन में बैठकर माहिरा अयान को देख रही थी। हवा में गुलाब की खुशबू थी। माहिरा धीरे से बोलती है, माहिरा, तुम मेरे लिए गोली खा सकते हो, तो मेरे लिए लड़ भी सकते हो? अयान मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कान मजबूत और वादा करने वाली थी। अयान, अगर तुम मेरी हो तो मौत भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। माहिरा की सांस रुक गई। ये वो पहला पल था जब उसने महसूस किया वो सिर्फ चाही नहीं जा रही, वो कद्र की जा रही है। रात 12:03। बहुत सूना समय। अचानक हवाएं तेज होती हैं, दरवाजे खुद बंद हो जाते हैं, कमरा अंधेरा हो जाता है और फिर एक ठंडी हंसी। रेहान, अयान, तुम सोचते हो तुम मुझे रोक लोगे? अयान सामने खड़ा हो जाता है। माहिरा तुम्हारी नहीं है। रेहान की आंखें लाल हो जाती हैं। तुम्हें सच नहीं पता, माहिरा मेरी अमानत है, पिछले जन्म की। अयान चौंकता है। माहिरा डर जाती है। कमरा अपने आप बदल जाता है, जैसे कोई पुरानी याद स्क्रीन पर चल रही हो। 400 साल पहले एक महल, एक लड़की बिल्कुल माहिरा जैसी, एक लड़का बिल्कुल अयान जैसा और एक फकीर बिल्कुल रेहान जैसा। रेहान किसी और दुनिया का था। वो माहिरा से प्यार करता था, लेकिन वो प्यार नहीं, हवस था। माहिरा ने उससे इनकार किया और वो गुस्से में बोला, अगर तुम मेरी नहीं बन सकती तो किसी की नहीं बनोगी। और उसने उस पर श्राप डाला, हर जन्म में मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम किसी और की नहीं हो पाओगी। तभी अयान जैसे एक रक्षक था जिसने माहिरा को उस बुराई से बचाया था, और आज वो कहानी दोबारा दोहराने की कोशिश हो रही थी। रेहान गरज कर कहता है, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो दुआ पर भरोसा मत करना, तुम्हें उससे ज्यादा प्यार साबित करना होगा। अयान मुस्कुराता है। अयान, प्यार साबित नहीं किया जाता, महसूस किया जाता है। रेहान चिल्लाता है और अचानक अयान हवा में उछलकर दूर गिर जाता है। माहिरा चीखती है, अयान! रेहान उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी माहिरा कुरान की आयत पढ़ना शुरू करती है, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रेहान पीछे हटने लगता है। अयान उठ जाता है और माहिरा के पीछे खड़ा होकर उसका हाथ पकड़ता है। फिर दोनों एक साथ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरा रोशनी से भर जाता है। रेहान दर्द से चीखता है। उसका शरीर धुएं में बदलने लगता है। रेहान! और कुछ सेकंड में वो गायब हो जाता है। माहिरा थककर आयान की छाती पर सिर रख देती है। माहिरा, धीमे स्वर में, क्या अब हम आजाद हैं? आयान उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, हां, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। माहिरा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तो क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? आयान हल्की मुस्कुरान देता है, आंखों में प्यार और सुकून। आयान, तुम मेरी दुआ हो, मेरी मंजिल हो, और हां, मैं तुमसे निकाह करूंगा। कुछ हफ्तों बाद दूल्हा सफेद शेरवानी में, आयान दुल्हन लाल खूबसूरत लहंगे में, माहिरा। मंत्री साहब की आंखों में गर्व और शुक्र। काजी सवाल पूछते हैं, क्या आप माहिरा खान आयान साबित को अपना पति कबूल करती हैं? माहिरा मुस्कुराती है, आयान की तरफ देखते हुए, कबूल है। फिर आयान से पूछा जाता है, क्या आप माहिरा खान को अपनी पत्नी कबूल करते हैं? आयान उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, कबूल है, हर जन्म के लिए।
दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं और स्क्रीन पर आखिरी लाइन उभरती है। सच्ची मोहब्बत ना सिर्फ दिलों को जोड़ती है, बल्कि किस्मतें बदल देती है।